हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ा था। ग्रुप डेटा क्या होते हैं, अनग्रुप डेटा क्या होते हैं, ये सब भी पढ़ा था। और मैंने आपसे बोला था कि मैं एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। देखिए 30 स्टूडेंट्स का हमने ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, और फिर फोर्थ बच्चे का फिर ओ है, फिफ्थ बच्चे का ए बी है, देन ओ ए एंड सो ऑन। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दीज स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें इस डेटा को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे ब्लड ग्रुप सबसे पहले, फिर लगाएंगे टैली, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। हम देखते इससे पहले ब्लड ग्रुप आ रहा है, ए बी भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है और सबसे कम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई ब्लड ग्रुप है नहीं, ए बी ओ एंड ए बी। तो ये जो डेटा है हमारे पास किस तरह का है, रॉ डेटा है। इसे हम सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले देखिए ए है तो भाई ए के आगे एक हमने टैली लगा दी, देन बी के आगे टैली लगा दी, देन ओ 2 बार आ रहा है तो 2 टैली लगा दी, देन ए बी, ठीक है, देन अगेन ओ आ गया वापस से, ठीक है। उसके बाद ए, फिर से ए, देन ओ बी पर लगा दी ओ, ठीक है, फिर बी के ऊपर एक और टैली, ठीक है, देन ए, देन ओ, 5 हो गए, काट दिया हमने, देन बी एंड ए, ठीक है, पहले बी उसके बाद ए, देन 2 बार ओ आया, ठीक है, तो 2 टैली ओ पे, देन ए, ये 5 हो गए, ए बी ओ ए 2 टाइम्स, ओ भी 2 बार, एक और ये 2, ठीक है, ए बी ए ओ बी ए बी और लास्ट वन इज अगेन ओ, ठीक है। तो हमने देखिए हमारी जो ब्लड ग्रुप था उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। ए जो है वो कितने हैं हमारे पास 9, बी जो है वो कितने हैं 6, और ओ जो ब्लड ग्रुप है वो कितने हैं 10 और 11 12, और ए भी कितने हैं हमारे पास सिर्फ 3, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास 30। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तब कितना आ रहा है हमारे पास 30, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो आपको बनाना होपफुली इसके अंदर आ ही गया होगा। अब हम क्या देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि सबसे कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और रेयरेस्ट मतलब सबसे कम पाया जाने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है कौन सा आ रहा है, ओ आ रहा है। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, मोस्ट कॉमन ओ, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। कितनी है उसकी फ्रीक्वेंसी 12। और रेयरेस्ट, सेकेंड हमसे क्या पूछा था कि रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो कि सबसे कम बच्चों के अंदर आ रहा है, जिसकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है, किसकी है, सबसे कम कौन सा है 3, तो और वो किसकी फ्रीक्वेंसी है, ए बी की। तो रेयरेस्ट कौन सा हो गया हमारे पास, ए बी। बस इतना ही क्वेश्चन था। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। देखिए हमारे पास 40 इंजीनियर्स हैं, उनका डिस्टेंस निकाला है अपन ने फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर वर्क। भाई कोई है जो अपने प्लेस ऑफ वर्क से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है,
कोई रहता है 3 पे, कोई रहता है 10 किलोमीटर, कोई रहता है 20 किलोमीटर, 25 एंड अप टू कितना है 12 किलोमीटर। ये 40 इंजीनियर्स का हमें डेटा गिवन है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल with class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5, 5 not included. What main features do you observe from this tabular representation? देखिए अभी हमें क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। अच्छा, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब 0 से लेके 5, क्लास साइज कितनी लेनी है हमें 5। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि आपको क्लास साइज़ क्या लेनी है तो हम हमारी पसंद से ले सकते हैं। हम 0 से 10 भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 से 10 भी ले सकते हैं, ये हमारी पसंद पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमें गिवन है कि हमें 5 क्लास साइज़ लेनी है और 0 से लेके 5 स्टार्ट करना है तो हम वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लास साइज इंटरवल ले लेंगे यहाँ पे, या डिस्टेंस इन किलोमीटर जो है उसको हम किस में चेंज करेंगे, क्लास इंटरवल के अंदर। तो हमारी क्लास इंटरवल क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0 से 5, देन 5 से 10, 5 का इंटरवल आ रहा है ना, ठीक है, देन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। अच्छा, मैक्सिमम कितना है इसके अंदर, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर, ठीक है, 25 है ये अभी तक तो सबसे बड़ा। देन 32 आ चुका है मेरे पास सबसे बड़ा नंबर, एंड सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 32 है, ठीक है। देन 25 से 30 एंड 30 से 35, क्योंकि 32 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है। देन हम लगाएंगे इसके अंदर टैली, और टैली के बाद फ्रीक्वेंसी। जीरो से लेके 5 देख लेते हैं हम कितने हैं यहाँ पे हमारे पास टेबल के अंदर, 0 से लेके 5, 0 से 5 देखिए फर्स्ट आ रहा है 5, तो 5 जो है वो 0 से 5 के बीच में नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। 5 जो है हमारे पास इसके अंदर आएगा, सेकंड वाले क्लास इंटरवल के अंदर 5 यहाँ पे आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। 5 यहाँ पे आएगा, 0 से 5 नहीं आएगा, 5 से लेके 10 के बीच में आएगा। 0 से 5 के बीच तो 4 पॉइंट समथिंग 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 आ सकता है, लेकिन जो 5 है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर 3, 5 के बाद क्या आ रही है 3, 3 कहाँ पे आएगा भाई, 3 0 से लेके 5 के बीच में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 10, तो 10 कहाँ पे आएगा, 10 आएगा 15 से 10 से लेके 15 के बीच में। देन है 20, तो 20 कहाँ पे आएगा, 20 आएगा 20 से लेके 25 के बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारी टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। हमने हमारी टेबल को कंप्लीट कर लिया है और हम देखते हैं कि 0 से लेके 5 तो है भाई, 5 मतलब 0 से लेके 5 किलोमीटर के बीच में, जो हमने क्लास इंटरवल ली ना, डिस्टेंस, ये क्लास इंटरवल ली थी हमने, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये टैली मार्क्स थे हमारे पास, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो जो 5 जने हैं वो 0 से लेके 5 किलोमीटर के बीच में रहते हैं। 11 इंजीनियर्स हैं 5 से लेके 10 किलोमीटर के बीच में रहते हैं। 11 इंजीनियर्स 10 से लेके 15 के बीच में रहते हैं। 9 इंजीनियर्स 15 से लेके 20 के बीच में रहते हैं। एक इंजीनियर है जो 20 से 25 के बीच में रहता है। अगेन एक इंजीनियर है जो 25 से 30 के बीच में रहता है, और 2 इंजीनियर्स हैं जो 30 से 35 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस में रहते हैं। और देखिए इन सब का टोटल कितना आ चुका है हमारे पास 40, हमने 40 इंजीनियर्स की स्टडी करी है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 36 इंजीनियर्स out of 40 lives within 20 kilometer from their working place, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे 36 कैसे आया, देखिए अगर हम इन सबको ऐड करें 5 + 11 + 11 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 36। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलोज। देखिए हमारे पास परसेंटेज में गिवन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, एक किसी भी मंथ की और किसी भी सिटी की, ठीक, जैसे कि हम टेबल में देख सकते हैं 98.1, 98.6, 99.2 एंड सो ऑन, ठीक है। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 एक्सेट्रा। देखिए अब इसके अंदर क्या है, हमें फिर से गिवन है कि हमें क्लास साइज कैसे लेनी है।
2 का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। क्लास इंटरवल कहाँ से आ रही है? 84 से 86, 86 से 88 एंड सो ऑन। तो पहले क्या हो जाएगा भाई? 84 से 86, ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई। देन 86 से 88, तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूस है। देन 88 से 90, देन 90 से 92, 2 का डिफरेंस है हमारे पास। देन 92 से 94 एंड सो ऑन। ये हमने टेबल हमारी कंस्ट्रक्ट कर ली है। 84 से 86 और कहाँ तक है? 98 से हमारे पास 100, ठीक है। तो 84 से 86 के बीच में 1 ही है। देख लेते हैं हम यहाँ पे 84 से 86 के बीच में टैली मार्क अगर हम लगाएं, हमारी टैली तो 84, ये तो 86 है, ठीक है। तो 86.5 है, तो 86.5 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा हमारे पास, ठीक है। एंड देन अगेन 8 की अगर हम बात करें तो ये 89 है हमारे पास, 89.2। 89.2 कहाँ आएगा भी? 88 और 90 के बीच में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमें चाहिए 84 से 86, ये देखिए ये आ गया 84.9, 84 और कुछ है क्या? नहीं है हमारे पास, 89 है। 89 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने टेबल को हमारे पूरा कंप्लीट कर लिया है। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना है हमारे पास? यहाँ पे 30। चलिए आगे क्या पूछ रहा है वो, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। अब हम क्या देखते हैं कि इस डेटा के अंदर या फिर इस टेबल के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत हाई है। 84 से देखिए यहाँ पे, ये तो बहुत कम थी। ज़्यादातर 90 से 92 से 94 है, और 94 से 90 से ज़्यादातर जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी इसी रेंज में आ रही है हमारे पास। मतलब ह्यूमिडिटी बहुत हाई आ रही है यहाँ पे, और हाई ह्यूमिडिटी हमारे पास रेनी सीजन में आती है, ठीक है। तो ये जो मंथ है वो कौन सा हो सकता है? दिस कुड बी रेनी मंथ। ये रेनी मंथ ही है, तभी तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी हमारे पास हाई है। तो विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ह्यूमिडिटी is very high in the table, so the month, season must be rainy season, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए फिर आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। भाई वही सेम चीज़ आ रही है इसके अंदर, सेम डेटा ही है हमारे पास। अब इसमें क्या पूछ रखा है अपने को? रेंज। तो रेंज मैंने आपको पहले बताई थी क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो वैसे से पहले आप देख लीजिए इसमें हाईएस्ट कितना है हमारे पास, हाईएस्ट नंबर। चलिए 98.6 अभी तो मुझे हाईएस्ट लग रहा है। चलिए 99.2 आ चुका है, सबसे हाईएस्ट 99.2। और कोई है कि जो 99 से भी ऊपर हो? ये 90, 99 से 90, 99, 99, 99, 98, ठीक है। 99.2 सबसे हाईएस्ट है, 99.2। अच्छा लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा है इसके अंदर। सबसे छोटा मुझे अभी तो लग रहा है यहाँ पे 89 लग रहा है। अच्छा 89 से जो ये और कोई छोटा हो तो 89 से छोटा होना चाहिए, 89 से भी छोटा। ये 86.5 यहाँ आ गया, 86.5 सबसे छोटा लग रहा है। 86 से छोटा और देख लेते हैं हम, 86 से कोई छोटा है क्या? 86 से छोटा, 86 से छोटा, 84.9 ये आ गया 84.9। तो मुझसे छोटा कौन सा हो गया? 84.9, 84.9। और जब हम दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 14.3। ये क्या है? इसकी रेंज, ठीक है। ऊपर कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। देखिए हमें यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है, ठीक है। टेबल में हमें गिवन है ये। फर्स्ट क्या कहना है? रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबोव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 से 165, 165 से 170 एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ठीक है। तो भी सेम वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लास इंटरवल लेंगे, फिर हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? टैली, एंड देन
फ्रीक्वेंसी। वन 160 से 165, भाई 160 से छोटे नंबर भी तो हैं, तो 160 से थोड़ी स्टार्ट करेंगे अपन। हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर 150 लग रहा है अभी तो मुझे। 150 से और छोटा नंबर, 150 से छोटा नंबर, 150 से छोटा नंबर कोई भी नहीं है। हमारा 150 सबसे छोटा नंबर है, तो हम स्टार्ट करेंगे 150 से 155, देन 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175। तो 150 से लेके 155 हमारे पास 12 हैं, इसके हमारे पास 9 है, 160 से 165 14 है, 165 से 170 हमारे पास 10 है, और 170 से 175 हमारे पास कितने आ रहे हैं 5, और इन सब का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी का 50। टैली टेबल आपको लगानी आती है, हमने लगा रखी है, ठीक है। चले फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। अब हमें बताना है कि ये जो टेबल है ना, इससे देखकर आप क्या कंक्लूड करते हैं, क्या आपकी कंक्लूजन निकलता है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स 160 से लेके 165 की रेंज में आ रहे हैं। अब इसमें ये नहीं है कि जो हमारी बुक में लिखा हुआ है वही हम कंक्लूड करें, आपको क्या लगता है। इसमें सवाल में क्या पूछा है, व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या सोचा, ठीक है। अभी टेबल देख के हर कोई व्यक्ति अलग अलग चीज़ सोचेगा। जैसे कोई ये भी सोच सकता है कि सबसे कम स्टूडेंट है 5 है, तो 170 से 175 के बीच में कम स्टूडेंट, मतलब टॉलर स्टूडेंट्स कम है, ये सोच सकता है। अच्छा, और हम क्या सोच रहे हैं कि इसके अंदर ज़्यादातर बच्चे 165 हाइट तक के हैं, 12 + 9 + 14, ठीक है। तो वी concluded from the table that maximum students are less than, या फिर shorter than भी कह सकते हैं आप, are shorter than 165 सेंटीमीटर। अच्छा, और वो कितने हैं, अगर मैक्सिमम बोल रहे हैं ना, तो वो कितने हैं, 12 + 9 + 14, 9 10 11, और ये 5, और ये हो गया 35। जो 35 स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या है 165 से लेस है, या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच में आ रहे हैं। आप क्या कंक्लूड करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे क्या पूछ रहा है, अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm। देखिए, हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड, हम सबको पता है। अब जो एयर का पॉल्यूशन है किस चीज़ का, सल्फर डाइऑक्साइड का, ये हमने मेजर किया है ppm में। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी। द डेटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज। देखिए 30 डेज का हमने डेटा ऑब्टेन किया, कितना उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है एयर में। तो फर्स्ट डे तो था 0.03, सेकेंड था 0.08, थर्ड 0.08, और फोर्थ डे 0.09, एंड लास्ट डे मतलब 30 डे पे कितना था 0.04। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विथ क्लास इंटरवल्स एज 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.008 एंड सो ऑन। देखिए हमारी क्लास इंटरवल कैसे आएगी इसके अंदर, 0.00 से 0.04, देन 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लगा देंगे टैली, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम देखते हैं 0.00 से 0.04 के बीच में क्या आ रहा है। तो देखिए पहले तो ये आ रहा है, तो एक टैली लगा दी हमने, ठीक है। 0.08 तो हमारा इसके अंदर आ जाएगा, फोर्थ वाले के अंदर, थर्ड वाले के अंदर,
इसमें आ रहा है 0.08 0.08, ठीक है 0.08 0.08 0.09 0.09 भी इसके अंदर ही आएगा, 0.04 देखिए सेकंड वाले में आएगा, 0.17 आगे में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारी टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। टैली लगानी आपको आती ही है। तो हमारे जो 4 है, 4 डेज 0.00 से लेके 0.04 के बीच में रही है सल्फर डाइऑक्साइड ppm के अंदर, ठीक है। और 9 डेज रही है 0.04 और 0.08 के बीच में। अगेन 9 डेज रही है 0.08 और 0.12 के बीच में। और 2 दिन रही है 0.12 और 0.16 के बीच में। 4 दिन रही है 0.16 से लेके 0.20 के बीच में। और 2 दिन रही है 0.20 से लेके 0.24। और इन सब का सम कितना आ चुका है हमारे पास 30, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर हाउ मैनी डेज was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million। हमें ये बताना है कि 0.11 से ज़्यादा कितने दिन रही है। तो भाई ये क्या आ गया यहाँ पे 0.12, हमें इससे ज़्यादा का निकालना है 0.11 से। तो 0.12 जब हम बात करते हैं तो भाई 0.12 इसमें नहीं आता, 0.12 अगर आएगा तो इस वाले के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे इनका। तो कितना हो गया 4 5 6 7 8, मतलब 8 डेज 0.11 से ज़्यादा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉर 8 डेज। अच्छा, और 8 कैसे आया है, 2 + 4 + 2, ठीक है। ये 0.1 से ज़्यादा नहीं, अब 0.12 और ज़्यादा वाले सारे ही आ जाएंगे फिर। 2 + 4 + 2 2 + 4 + 2 फॉर 8 डेज the concentration of, यहाँ से the concentration of sulfur dioxide is more than 0.1 ppm, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows। देखिए हमारे पास 3 सिक्के हैं, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी। 3 का सिक्का होता ही नहीं है, 1 का, 2 का और 5 का, 10 का, इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन 3 कॉइन को टॉस किया एक साथ, और ये हम 30 टाइम्स कर रहे हैं, ऐसे 30 टाइम्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई पहले वाले पे हेड आए और दोनों वाले पे टेल आए, हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सब पे हेड आ जाए, 3 हेड्स हो जाए, हेड ही देखना है अपने को, ठीक है। सब पे हमारे पास हेड हो गए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 2 पर हेड आए और तीसरे पे टेल आ जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सब पे टेल आए, तो हेड कितने हो गए यहाँ पे 0, यहाँ पे हेड कितने हैं 2, यहाँ पे हेड कितने हैं 3 और यहाँ पे हेड कितने हैं 1। तो भाई हेड कितनी बार आ सकता है 0 1 2 3। जब पहली बार हमने इसको टॉस किया तीनों को, तो हमने देखा किसी पे भी हेड नहीं आया, ठीक है। सेकंड बार टॉस किया तो सिर्फ 1 कॉइन पर हेड आया। थर्ड बार जब टॉस किया तो 2 कॉइन्स के ऊपर हेड आया, और फोर्थ बार टॉस किया तब भी 2 कॉइन्स के ऊपर हेड आया, ठीक है। ये इस तरह से हम टेबल के अंदर देख सकते हैं। टोटल 30 टाइम्स हमने इसको टॉस किया है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन अबव। हमें क्या करना है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो हम क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ टाइम्स हेड, नंबर ऑफ टाइम्स हेड, फिर लगाएंगे यहाँ पे टैली एंड देन फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। एक बार भी नहीं आए, हो सकता है 1 बार आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है तीनों पे आ जाए। तो पहला है हमारा 0, तो 0 पे 1 टैली, देन 1 1 पे 1 टैली, अगेन 2 2 2 बार है तो 2 टैली, ठीक है। देन 1 एंड 2, तो 1 पे 1 टैली और 2 पे 1 टैली, देन आ गया ये 3, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारी टेबल को कंप्लीट कर लेंगे।
नंबर ऑफ हेड 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 जो है वो तो 6 बार आ रहा है, 1 10 बार, 2 9 टाइम्स और 3 जो है वो 5 टाइम्स से टोटल इन सब का टोटल क्या तो कितना आ गया हमारे पास 30। देखिए अब इस टेबल से हम क्या बोल सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 1 आने की, मतलब सिर्फ एक बार हेड आए। और सबसे लोएस्ट क्या है कि तीनों सिक्कों पर हमारे पास क्या आ जाए, हेड, ठीक है। होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमें, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। देखिए पाई की वैल्यू क्या गिवन है, 3.141592 एंड सो ऑन, ठीक है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। हमें क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर्स लेते हैं। कैसे बनाएंगे, नंबर्स। अब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल के जो बाद आ रहे हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, और ये सब अपने को इसमें टैली में लगाना है, ठीक है। तो टैली हो गई और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक एक करके अपने को लगानी है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे है 1, पहला नंबर कौन सा है इसके अंदर, 1, तो ये 1 के आगे हम एक टैली लगा देंगे। 1 के आगे टैली लगा दिया। देन है 4, तो फिर 4 के आगे भी हमने एक टैली लगा दिया। देन अगेन 1 के आगे एक और टैली। देन 5 कहाँ है भाई, ये रहा 5 के आगे एक और टैली। 9 के आगे टैली, यहाँ पे 9 के आगे एक टैली लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारी टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट टेबल आपके सामने है, ठीक है। ये हमारे डिजिट्स है 0 से लेके 9 तक, हमने टैली मार्क्स लगा दिए हैं और फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर लिखती है, ठीक है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली कमिंग डिजिट, सबसे ज़्यादा बार और सबसे कम बार आने वाली डिजिट्स कौन सी है हमारे पास। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है हमारे पास, ये है 8 और ये भी है 8, 2 नंबर है, ठीक है। कौन सा, 3 एंड 9। सबसे ज़्यादा बार कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 एंड 9, ठीक है। और सबसे कम कौन सा नंबर है, 0 है, 0 जिसकी लीस्ट फ्रीक्वेंसी है 2। तो सबसे कम कौन सा नंबर आ रहा है इसके अंदर, 0, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, द मोस्ट अकरिंग डिजिट, द मोस्ट अकरिंग डिजिट्स, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी, 3 एंड 9, 3 एंड 9, ठीक है। एंड द लीस्ट अकरिंग डिजिट इज 0, ठीक है। सबसे कम कौन सा नंबर आ रहा है, 0 जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और सबसे ज़्यादा बार कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 एंड 9, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है दोनों की, 8। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक। देखिए आपने 30 स्टूडेंट्स लिए, चिल्ड्रंस लिए, ठीक है, और उनसे उनके जो टीवी आवर्स है उनके बारे में पूछा गया। द रिजल्ट वर फाउंड एज फॉलोज। तो भाई ये सारे हमारे पास इनके रिजल्ट आ चुके हैं। अब इसमें क्या पूछा है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 to 10। तो 5 to 10 है, लेकिन हम क्या लेंगे, 0 से लेके 5 लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्ट्स 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और ये मैक्सिमम कौन सा नंबर है इसके अंदर, सबसे बड़ा नंबर 17 है यहाँ पे। तो बस अपना 0 से 15 से लेकर 20 तक ले लेंगे। तो पहला आ रहा है हमारे पास 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, टैली इधर, एंड देन फ्रीक्वेंसी इसके आगे लग जाएगी। देन 6 कहाँ आएगा, 5 से
10 के बीच में, देन 2 अगेन इसके बीच में। तो भाई हम सब डेटा से क्या करेंगे, हमारे टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। 15 से लेकर 20 तक हमने हमारे टेबल को कंप्लीट कर लिया है। अब इस टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। इतने कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो कि 15 या 15 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो देखिए टेबल के अंदर हम देखते हैं 15 से ज़्यादा, भाई 15 तो इसमें आएगा नहीं, 15 आएगा इसके अंदर। और कितने बच्चे हैं, वो 2 ही बच्चे हैं, 15 से लेकर 20 के रेंज के भी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स या 2 चिल्ड्रन watch television for 15 or more hours a week। ठीक है, होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी। 15 से लेके 20 मतलब 15 इसी में आ रहा है। ठीक है, और कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, 2। कितने बच्चे हैं, 2। ठीक है, चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। देखिए एक कंपनी है जो कार की बैटरीज बना रही है। द लाइव्स इन ईयर ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। अब बैटरी की यहाँ पे हमने क्या लाइफ रिकॉर्ड करी 40 बैटरीज की। तो क्या करना है अपने को, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। जो डेटा गिवन है उसकी हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 से लेके 2.5 तक। देखिए अब डिफरेंस जो है क्लास साइज का वो 0.5 का है, और स्टार्ट कहाँ से करनी है, 2 से लेके 2.5। ठीक है, तो हमारी क्लास इंटरवल ये हो गई यहाँ पे 2 से 2.5। ठीक है, एंड देन 2.5, 2.5 से 3.0। ठीक है, एंड देन 3.0 टू 3.5, देन 3.5 टू 4। 2 को हम 2.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैक्सिमम कितना है यहाँ पे हमारे पास 4.6 ये रहा। ठीक है, 4.6 मैक्सिमम लग रहा है। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं आगे, 4.0 से 4.5 और 4.5 से 5.0। ठीक है, तो हम इसकी टेबल बना लेंगे। यहाँ पे 5.0 तक का है, तो ये हमने टेबल इसकी कंस्ट्रक्ट कर ली है। ठीक है, तो 2.0 से 2.5 2 ही है। ठीक है, 2.5 से 3.0 6 हैं। ठीक है, जिनकी लाइफ टाइम है ईयर के अंदर, और 14 हैं जिनकी लाइफ टाइम 3.0 से लेके 3.5 ईयर्स तक के बीच में। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 3.0 से 3.5 के बीच में है। ठीक है, और मिनिमम 2.0 से 2.5 के बीच में। तो हमको जो भी कंक्लूजन करना है वो हम इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।